दूराम तपोवनादिगमनं हत्वा मृकञ्चनं वदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव समासनं। ओम ओम। आप सबकर यात्रा मंगलमय होखे। अब आप लोग प्रस्थान कर सके नहीं। अगर तू लोग तीर्थ पे जाए चाहतारा तो महसूल भरे के पड़ी दा। मोती का हो रहल बा वहाँ पे? शायद कोनो कर वसूलल जा रहा बा। अंदर खेमा में भी कुछ यात्री बाड़े। तू लोग ई लोग से महसूल ला और तू हमरा साथे चला चला। तू लोग यहाँ से ना जा सकेला। काहे ना जा सके नहीं? ये लोग तीर्थ यात्रा खातिर जा रहल बाड़न, कोनो युद्ध पर ना जा रहल बाड़न। तीर्थ पे जाए से पहले तू लोग के तीर्थ कर भरे के होखी। जोधा, आप आगे मत जाइए। काहे इतना अन्याय करता नहीं हमनी पर? भगवान के दर्शन ते करे दा। जब तक ये लोग तीर्थ कर ना भरी हैं यहाँ से ना जाइए। ई कैसन व्यवहार कर रहल बड़े आप लोग? तीर्थ पे जाए खातिर भी तीर्थ कर भरी के पड़ेला? ई कहाँ के नियम है? मुगल सल्तनत के। और हम मुगल सल्तनत के मलिका और ये बानी आमेर के राजकुमारी जोधा। होखी है आमेर के शहजादी, पर मल्लिकाए हिंद से ऊपर ना हो सकेनी। मलिका के सामने पहले आदाब करेले, फिर बात करेले। इतना तमीज बा ना आपके शहजादी में? तमीज तो आपके सैनिकन में ना बा। तीर्थ पे निकले लोगन के साथ ऐसन व्यवहार? गुस्ताख लड़की। अपन पवित्र स्थल के यात्रा करब गुस्ताखी ना होखेला। जब मुगल हज खातिर जावेले तका उनके तीर्थ कर भरे के पड़ेला? उनके छूट बा, काहे कि वो हमार मजहब के बाड़े और हिंदुस्तान के जमीन पे हमार कानून चलेला। ई जमीन ऊपर वाला बनैले बा, यही से ई पे सबकर हक बराबर होखेला, फिर चाहे वो हिंदू होखे या मुगल, आमेर के राजकुमारी होखे या मल्लिकाए हिंद। फलसफा, शायरी, बहुत खूब। ये सब सुने में अच्छा लागेला। तू भूल रहल बाड़ू, जमीन ओकर जे ओके जीत ले, आसमां ओकर जेकर परचम ओपे लहराए, और कानून ओकर जेकरा हाथ में हुकूमत के बागडोर होखे। हुकूमत ऊ जे दिल से अपनावल जाए, ना कि तलवार के जोर से मनवावल जाए। आपन उम्र से बढ़ के बात करेलू तू। हम तलवार के जोर से महसूल लगैनी, तू दिखावा दिल के हुकूमत और भरदायन कर महसूल। ईला आशा बा एकरा से तीर्थ पे जाए वाला सब यात्री के कर पूरा हो जाए। इतना कीमती हार? इस सब के आस्था के आगे ई हार के कौनो मोल ना। जायदा ई सब के मुगल सल्तनत केहू के एहसान न लेवेले। ई हार के कीमत के बदले
सब यात्री से 1 साल तक के महसूल ना लेवल जाई। मथुरा वाले के बांसुरी न जाने कब बजी, कब वो ये लोगन के दिल में दूसरन के आस्था खातिर सम्मान जगई है। बैरम खान के जलाल से बगावत की खबर जंगल में आग के तरह पूरा हिंदुस्तान में फैल गई। सबकर ही मानव रहे कि बैरम खान जलाल के हाथ के कठपुतली रहे, फिर वो खुद बैरम खान के सामना कैसे कर पाई। अब जलाल के सामने खुद के साबित करें कि अहम चुनौती रहे। ओके साबित करे के रहे कि बिना बैरम खान के साथ के बिना भी वो एक काबिल शहनशाह, पर वो अपन खान बाबा के युद्ध में कैसे सामना कर पावत। आगरा में जलाल ही मुश्किल के हल सोचत रहे और वहां राजपूताना में राजपूतन तक की खबर पहुंच गई रहे। बैरम खान और जलाल के बीच के जंग के फायदा उठावे खातिर कई हाथ तैयार बैठल रहे। बहुत ही अच्छा मौका बाई, जोधा के दिहल वचन पूरा करे के। बैरम खान से अलग होके अब जलाल और भी कमजोर हो गए होखी और अब ओके हराइल जरा भी मुश्किल ना होखी। जलाल के तलवार और ओकर ढाल दोनों ही बैरम खान रहे और ओकरा जाते ही जलाल के पास ना ही हमला करे के ताकत रहल और ना ही अपन सुरक्षा के कोनो सहारा। यह सही अवसर बा। एक और जलाल के दुश्मन होकर कमजोरी के जश्न मनावत रहले, त दूसरा और जलाल खुद के शहंशाह साबित करें कि तैयारी में लागल रहे। तब तक यूं ही खामोश रही हैं जलाल आप। बैरम खान के एक एहसान के बदले में आप हिंदुस्तान के तख्त छोड़े चाहत बानी। बागी बन गई बाड़े बैरम खान। मुगलिया सल्तनत के सरहद अब महफूज ना बा। बैरम खान खातिर अब आपके जलाल बन के ना शहंशाह बन के फैसला लेवे के होगी। एक बागी के जे सजा मिलेले वो है सजा बैरम खान के मिले की चाहिए। जलाल, तुहार वालिद बादशाह हुमायूं जरूर इस दुनिया से रुखसत हो गई ले, मगर तू अपना आप के अकेल ना समझिया। बैरम खान तोहरे साथ बा। तोहरे वालिद की जगह तोहार सलाहकार, तोहार उस्ताद, तोहार ढाल। तू तख्त हिंदुस्तान के वारिस बाड़ा। बेटा, एक बात याद रखिया, बादशाह कभी रोवे लेना, रोइब दुश्मनन के पड़ेला। बादशाह बाड़ा तू इस सरजमीन हिंदुस्तान के। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। बैरम खान से जंग खातिर जा रहल बड़ा जलाल। शहंशाह एक बागी के कुचले जा रहल बाड़े मल्लिकाए आजम। बागी जे जलाल के महफूज रखे खातिर बेशुमार जख्म खाइले, वो बागी मां हम शायद नजरअंदाज कर सके नहीं जलाल, लेकिन हम ना। तुहार वालिद के नामौजूदगी में तुहार ढाल बनल बाड़े खाने खाना।
तोहरे ऊपर उठे वाली हर तलवार के वार ऊ अपने ऊपर लेले बाड़े। मलिका आजम दुरुस्त फरमा रहल बानी शहंशाह। हम मानत बानी कि शहंशाह के बचावे खातिर बैरम खान कई घाव अपना जिस्म पे सहले बाड़े। हम ये भी जानत बानी कि जलाल के हिंदुस्तान के तख्त पर बिठा के उनकरा के शहंशाह बनैले सिर्फ यही खातिर ताकि शहंशाह के आड़ में अपन हुकूमत कर सके। बैरम खान जलाल के बेटा मनले बाड़े माँ हम। गुस्ताख के माफ के मलिका आजम, जलाल के बेटा मान के हम भी पल्ले बानी अपन दूध पिलैले बानी, लेकिन आज तक इनके शाही हक पे अपन हक न जमैनी, इनके फैसला के खिलाफत न कैनी कबो। बैरम खान जितना भी घाव शहंशाह खातिर सहले बाड़े ओकर कीमत वसूले जा रहल बाड़े और आज उनकर ऊ कीमत हिंदुस्तान के तख्त से और शहंशाह के इज्जत से कहीं ज्यादा महंगी हो गई बा। यही खातिर शहंशाह अब जे भी करे जा रहल बाड़े वो बिल्कुल सही बा। आपन जिंदगी में हम सिर्फ 3 ही औरत के बात सुन ले बानी, बड़ अम्मी के, अम्मी जान के और तहार रुकैया। आज तक कोनो भी बात पे कबो दो लोग के राय एक जैसन ना भइल बा। ई खातिर अब हम तहार राय चाहतानी रुकैया। बतावा हमरा के का करे के चाहिए हमरा के कर बात सुनी हम, बड़ अम्मी के या अम्मी जान के? आपके अम्मी साहिबा हमीदा साहिबा बेगम से हम इत्तेफाक रखे नहीं जलाल। ठीक फरमाइनी वो खाना आपके वालिद जैसन बाड़े, मगर ई वक्त आप अपने सरपरस्त के ना एक बागी के फैसला करे जा रहल बानी और हमके लगा था कि महामंगा के फैसला बेहतर होगी। जलाल, तख्त पे बैठल इंसान केहू के बेटा, भाई और शौहर बाद में होखेला। पहले वो एक शहंशाह होखेला और शहंशाह के पहला फर्ज ओकर सल्तनत और सरहद के हिफाजत होखेला। बैरम खां आपके वालिद जैसन बाड़े, लेकिन शहंशाह के सामने अगर खुद उनकर वालिद बागी बन के खड़ा होके तो जंग जायज है जलाल। और आप भी कितना बार कहले रहला कि पहले आप एक सिपाही बनी जेकरा में दिल ना बा, तो फिर आज आपके कलेजा काहे पिघल रहल बा? अगर हमरे सामने जलाल खड़ा बाड़े तो उनके बैरम खां के मुआफ कर देवे के चाहिए, लेकिन एक सिपाही के, एक शहंशाह के हम यह राय देव कि बगावत के कुचल डाली। आपके जंग करे के चाहिए आपन तख्त के इज्जत खातिर, सल्तनत के हिफाजत खातिर। काहे कि हम जे शहंशाह के जानी ले वो हर जंग जीत ले बा, हर ललकार के जवाब दे ले बा। फिर वो ललकारे वाला खुद उनकर वालिद ही काहे ना होके। सही कहलू तू रुकैया। अब जलाल अपन खान बाबा से मिले ना चाहिए, पर एगो बादशाह एगो बागी के जरूर कुछ ली। आज हम आप पे एक एहसान कहनी हम आमंगा, भूलिहा मत। जब हमके जरूरत होगी तभी एहसान के बदला चाहब हम। का हम जान सके नहीं मल्लिका हिंद कि अचानक हम पे ही मेहरबानी काहे? आपन आपन वजह बा महामंगा। हमार मानल बा कि जब तक बैरम खान जलाल के जिंदगी से ना जई हैं तब तक वो सही मायने में शहंशाह हिंद ना बन पाई हैं और हम सही मायने में मल्लिकाए हिंद। आपके बैरम खां से आजादी चाहिए
और हमके तख्त पे जलाल के पूरी आजादी। वजह जे भी होखे मल्लिकाए हिंद, आज आप हमार साथ देले बानी, वादा करे तानी हम आपकी एहसान ता उम्र याद रखी। वक्त आ गइल बा जंग के। जंग के ऐलान हमनी के दुश्मन लोग कैले बाड़े, ओकरा अंजाम हम देब। यलगा हमसे बहुत बड़ गुस्ताखी हो गई। बादशाह के खिलाफ जाके हम बहुत शर्मिंदा बानी। अब महल के अंदर रहे के हक हम खो चुकल बानी। केहू से नजर भी ना मिला सकेनी, कहीं जा भी ना सकेनी, काहे कि यह हमार घर आ, यह हमार वतन। ऐसे आपसे एक इल्तिजा कर रहा बानी। आज तक बैरम खान आपके खातिर ढाल बन के रहल। आज आपन शमशीर से आप हमारा सर यही लम्हा कलम कर देवें। आज तक आप जौन मुगल सल्तनत खातिर कहनी उसे आपके सारा गुनाह माफ हा, पर आप जौन हमरा से चाहेली हम ना कर सकेली। जे ता उमर हमरा सर पे साहे के तरह रहल, हम ओकर सर कैसे कलम कर सकेली। जौन भइल ओकरा भुला जाई। हम आपके 3 रास्ता देतानी। पहला, या तो आप काबुल, ग्वालियर या चांदेर की रियासत संभाली, या दूसर कि आप हमार मशवराकार बनल रहें, और तीसर ना जलाल, एक बागी के साथ इतना दरिया दिली, इस सबक ता हम आपके ना सिखाइले रानी। और एगो बागी और एगो बाबा में फर्क हो खेला खान बाबा। हम तखत मल के जान सिर्फ ही खातिर बख्शनी, काहे कि वो हमार वालिद के जान बचैले रहे। आप तो जिंदगी भर हमार वालिद बनल रानी। हम आपके बागी कैसे मान सकेली? बताई, कौन रियासत संभली हैं आप? जलाल, बैरम खान के बादशाहत के चाहत न कब्बो रहल और ना ही हा। और रहल सवाल मशवराकार का, ताब आप पूरा तौर से बादशाह बन चुकल बाड़े। आपके बैरम खान के मशवरा के कोनो जरूरत ना। आप अपन फैसला खुद ले सकेले। हम तो अपना गुनाह के बोझ कम करें चाहत बानी। हम चाहत बानी कि हम हज पे चल जाएं। हम आपके एकर हरगिज इजाजत ना दे सकेली। अगर ही हमारा आखिरी ख्वाहिश भइल तब वो ना,
हम जान रहल बानी की एक बादशाह खातिर ही कहब मुश्किल बा, लेकिन जलाल खातिर आपन खान बाबा का ख्वाहिश पूरा करल ता मुश्किल ना। खाने खान बैरम खान, आपन शाही मुहर, निशान, आलम सब जमा करा चुकल बाड़े। एक बार आप हमरा की शमशीर दहले रहनी हमार हिफाजत खातिर। आज हम एकरा आपके देता नहीं, सफर में आपके हिफाजत खातिर। ना जलाल, ये शमशीर आप अपने पास रखी ताकि हिंदुस्तान के बादशाह की हिफाजत कर सके, आप हर जंग में फतह हासिल कर सकें। ये शमशीर आप अपने पास रखा ताकि ये आपके खान बाबा की याद दिलावत रहे। मत जाई, मत जाई खान बाबा, आप अपन फैसला बदल दी। फैसला बदल सकेला जलाल, लेकिन आखिरी ख्वाहिश ना। हम यह दुआ करब मक्का मदीना के मुकद्दस सफर पूरा होके या ना होके, मगर तू एक काबिल बादशाह जरूर बना। इहो भी दुआ करब कि तू सबसे ज्यादा अजीम और अजीज बादशाह कहल जा। या खुदा, हम रही या ना रही, आपन रहमत के साया जलाल के सर पे जरूर रखिया। आमीन। सुम्मा आमीन। दादी सा ये बहुते प्यारा हा, ये देखी।
अरे कंगन, अरे आप लोग का देख रहे बानी? हमके भी दिखाई नो। अरे वाह, इतना सुंदर गहना। दादी सा, एमे से हमरा खातिर कौन से बा? हमके पता रहे तू ही पूछबू। ई गहना तहरा खातिर ना, जोधा खातिर चुनल जा रहल बा। काहे कि कुछ दिन में भानपुर के राजपुरोहित आवे वाला बाड़े आमेर जोधा और सूर्यभान के विवाह के तिथि पक्का करे। हाय राम, फिर तो मुश्किल हो जाई। अगर तिथि हो गई तो जोधा जी हमने के होखे वाला जीजा जी से मिल भी ना पाई। लेकिन काहे? अरे काहे का? टन डोरा पहनले के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरा से मिल भी ना सकेले। मिलल तो दूर, फेरा होके से पहले एक दूसरा के चेहरा भी ना देख सकेले। हाँ। जोधा के जीजा जी से मिले से केहू भी ना रोक सकत। हम रोकब जोधा के, पहरेदार बन के खड़ा हो जाए द्वार पे। कुछ दिन तबा जोधा कुंवरसा से दूर बिया, फिर विवाह के बाद जोधा हम सबसे दूर चल जाई। जोधा शर्मा गई बेचारी। जोधा रोवल ना जाला, आव। बैठा। राजकुमारी से महारानी बने जा रहल बिया हमार जोधा। अपन नया जीवन की शुरुआत ऐसे रोती रोती करबू? हम कहीं न जा रहल बानी मासा। बस बस बस। ई कैसन सौदा बा मासा? ससुराल के चौकट पे जाए खातिर अपन घर के चौकट के काहे छोड़े के पड़ेला? बचपन के याद के छोड़े पड़ेला। पति के प्यार पावे खातिर अपन माँ बाप के दुलार छोड़े के पड़ेला। ऐसन काहे होखेला मासा? तू पहला लड़की ना बाड़ू जोधा, जी सवाल पूछ रहल बाड़ू। हर बेटी अपन ब्याह से पहले माँ से यही सवाल पूछेले और माँ के जवाब यही होखेला कि यही जीवन के नियम बा। ऊपर वाला के सौदा जे माँ बाप के बेटी दिले, जीवन के सबसे बड़ खुशी तो देवेले, उहे ओके दूर करके जीवन के सबसे बड़ मजबूरी भी देवेले। पता बा जोधा, पिछला कई रात हमनी जाग के बितैले बानी। तो हर चिंता सतावत रही हमके, पर कुंवरसा के देखला के बाद हमने के सारी चिंता दूर हो गई और हमने के विश्वास हो गई कि हमने के बेटी जीवन भर खुश रही। पर मासा, उदास मत होगा। किनारे तक पहुंचे खातिर नैया के छोड़े के पड़ेला, और जब किनारा मिल जाए नैया केहू के भी याद ना आवेले। तो के तोहार किनारा मिले वाला बा जोधा। तू देखी है तो के वहां इतना दुलार मिली कि तू हम सबके भूल जाइबू। फिर हमने रास्ता निहारत रहा कि कब हमने के जोधा के कौन संदेश आई। संदेशा मिलने के पहले हम खुद ही आपके पास आ जावर करब मासा। बस बस। इली यहाँ त विदाई के अभ्यास चल रहल बा। ई आंसू बहावे के ना खुशियाँ मनावे के समय बा। अच्छा, तू तो बहुत खुश हो रहल बाड़ू। खुश काहे ना होखी? अब से सारा जेवर, सारा कपड़ा सब पर हमार अधिकार होखी। अब आप हमरा से कुछ न छीन पेबू जोधा जीजी। हम सच में बहुत ही खुश बनी, बहुत खुश।
सही कहले बा केहू कि कोनो चीज के खोदेला के बाद ओकर अहमियत के एहसास होखेला, और यह बात बहरम खान के गईला के बाद जलाल महसूस कैलस और फौरन दिल्ली से आगरा वापस आ गई। जलाल के समझ न आवत रहे कि बहरम खान के बाद वकील सल्तनत के ओहदा केकरा के देहल जाए। हुजूर, राजपूती जान चुकल बाड़े की बैरम खान सल्तनत छोड़ चुकल बाड़े और उनकर नजर आगरा और दिल्ली पर टिकल बा। कहीं ऐसा न हो के हालात काबू से बाहर हो जाए। हालात हमेशा से हमरे साथे रहे और हमरे साथ ही रही। हम चाहतानी कि जल्द से जल्द खान बाबा के औदा बहरल जाए और केहू उनकर जिम्मेदारी अपना सर पे ले। बहरम खान के जगह के लिए ये फैसला जलाल खातिर बहुते मुश्किल रहे, लेकिन वही दूसरा तरफ महामंगा के कान खड़ा रहे। काहे कि ओकर तमन्ना ही रहे कि वो दीवाने खास में अपन जगह बनावे और अपन तमन्ना पूरे करे खातिर अपन कोशिश शुरू कैलस। शमशुद्दीन के बैराम खान के ओहदा देहल गई तो हमनी की ताकत कम हो जाई और हम इन ना चाहतानी। तो का चाहता नहीं आप? अगर आप लोग हमारे साथ देवी तो हम भी आपके ख्याल रख सकें। पर ऐसा मुमकिन होके एकरा खातिर कोनो तरीका बा आपके जहन में? एक तरीका बा जैसन कि आप सब जाने ली कि आज दीवाने खासी तय करे खातिर बुलेले बानी कि खान बाबा के जाए के बाद उनकर औदा के संभाली। हम चाहतानी कि आप सब अपन राय हमरा के दी। कहीं हमरा के लागता शमशुद्दीन साहब वजीर सल्तनत खातिर सबसे माकूल बाड़न। आमीन 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 आमीन। अगर सबके यह मंजूर बा तो ठीक बा। गुस्ताखी माफ होके शहंशाह, हम कुछ अर्ज करे चाहत बानी। गुस्ताखी माफ। माना महामंगा हरम में एगो मुकाम रखेली। सियासी मामलात में औरतन का दखल देहल मुगल सल्तनत के रिवाज नहीं खे। ये बात सही बा कि सियासत में औरतन के दखल देवे के रिवाज नहीं खे, पर केहू ई ना भूले कि महामंगा हमार अम्मी जैसन बाड़ी और कबो भी कोनो फैसला पे अपन अम्मी की राय सुनल गलत ना हो सकेला। कहीं का कहत रहनी आप? एमे कोनो दो राय ना बा शहंशाह कि शमशुद्दीन काबिल बा, बेहतरीन खजांची बा, पर हमके ऐसन लागत बा कि अगर हमने उनके वजीर आला के ओहदा दे देतानी तो उनके सर के बोझ बढ़ जाई और फिर हिसाब किताब संभाले में इनके मुश्किल पैदा होगी। यही से हमके ऐसन लागता कि कोनो और के ही ओहदा देवे त काम भी होत रही और सल्तनत के सरहद भी संभल जाई। ते आपके नजर में बा के हुए ऐसन जगह जगह के भर सके? ऐसन कोनो बहादुर जे सरहद मुगल या सल्तनत दोनों संभाल सके। जरूरत का बा? आपके मशवरा कमाल के बा। आप ठीक वैसे ही राय देनी जैसे सिर्फ खान बाबा दे सकत रहले, और हमारी मानल बा के जब तक कोनो ठोस फैसला ना कैल जाए आप वजीर सल्तनत के औदा संभालब। माफ करी शहंशाह, हम आपके देहल के इज्जत के कायल बानी, लेकिन हम वजीर आला ना बने चाहत बानी। जैसन बहादुर खान साहब कहले, सियासी मामला में औरतन के वजूद ठीक ना बा। हम हरम में आपके खिदमतदारी कई के खुश बानी। हम ई रस्म के ही तोड़ देबा तो फिर मुश्किल का बा? मुश्किल तक कई बानी।
हम वजीर आला ना बने चाहत बानी शहंशाह। तो फिर केहू बाप के नजर में जे वो औदा के लायक होके? जैसे ही दीवाने खास में शमशुद्दीन के नाम लेहल जाई, हम सलाह दे आप लोग हमारे साथ दे। गजब हो गई। वो बहादुर खान रहे, वो तो हमनी के दुश्मन रहे। जाने नहीं हम। बहादुर खान से सारा लोग मिलल बड़े। किया खान, सुल्तान हुसैन जलील, मोहम्मद अमीन दीवाना, सब के सब हमनी के खिलाफ पड़े। अगर बहादुर उस सब तक की बात पहुंचा देलस था? जरूर पहुंचाई। जे दुश्मन बा ओके दोस्त बनावे के पड़ी इस सियासी जंग में। का कल चाहता नहीं आप? कुछ ऐसन जौन से दीवाने खास में दुश्मन भी चौंक जाए। महामंगा देख ले रहे कि बहादुर खान उनकर बात सुन ले बा। बताई बड़म्मी, केकर नाम बा आपके जहन में? बहादुर खान। खाने खाना के बाद यह ते एक बाड़े जिनके जंगी सियासत मालूम बा और सरहदी इलाका के अच्छा समझ भी बा। महामंगा हुआ कैलस जे केहू सोचले भी न रहे। बहादुर खान बैरम खान के ओहदा पे बिठा के दुश्मनन के अपनी ओर कर लेनी। वल्लाह, मुबारक होखे। बहादुर और ओकर साथी लोग महामंगा के ताकत मान ले। बहादुर खान के बैरम खान के ओहदा मिलल, पर सिर्फ ओहदा। वो ओहदा के ताकत रहे महामंगा के हाथ में। और महामंगा के बेटा आदम खान आपन मां के ही ताकत के पूरा फायदा उठाइलस। छोट उम्र में ही आपन शौहर इब्राहिम के इंतकाल के बाद बख्शी बानो के आंसू रुकते न रहे और वो अपन भाई जलाल से मिले आगरा पहुंचल। भाईजान, हम कौन गुनाह करते ले रानी भाईजान? ये हमरे साथी काहे भइल? इनके इनकर कमरा में ले जा रुकैया। आज से ही हमरा साथे रही, हमार सरपरस्ती में। बख्शी बानो के साथ ठीक ना भई अम्मी जान। इब्राहिम की उम्र दुनिया छोड़े के ना रहे। पूरा जिंदगी अकेले कैसे बिताई हमार बहन। अगर बख्शी बानो का दूसरा निकाह कर दिया जाए वो हमारे बेटा आदम के साथ, तो कितना अच्छा होगी। आज हम जलाल के तीमारदार बानी, इन निकाह के बाद रिश्तेदार बन जाइब। इन निकाह के बाद यहाँ के तमाम अफसर हमरा सामने सर झुका के खड़ा रही। जलाल, अगर आप इजाजत देवे तो जहन में एक ख्याल आइल बा, कहे चाहब। हम कितना बार कहले बानी आपके बड़म में कि आपके हमके कुछ कहे खातिर इजाजत लेवे की जरूरत नहीं है। कहीं
इब्राहिम के इंतकाल भइल 6 महीना बीत चुकल बा। मातम के वक्त खत्म हो चुकल बा। काहे ना हमने बख्शी बानो के दोबारा निकाह करवा दी। हम आपके बात से पूरा तरह इत्तफाक रखे ली। हम जल्द से जल्दी बात पे कोनो फैसला सुनाई बा। बस अभी फैसला आदम के हक में हो जाए। आदम के हाथ अगर बख्शी बानो खातिर कबूल लेवे, फिर माहम के हुक्म हरम में ही ना पूरा वतन में मानल जाए।